नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेलकम टू ChetChat। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रा रनिंग पे। ये टॉपिक आपने रिक्वेस्ट किया है, हमने मैराथन पे एक वीडियो किया था पहले, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और एक डॉक्टर नीलेश गौतम को इंटरव्यू किया था जिन्होंने बताया था कि हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी वाइल रनिंग, क्योंकि ये जितने वीडियोज़ हम एडवेंचर स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए अपना हार्ट हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि मैं अपने आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कर देना और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम ऑनलाइन आए आपके फ़ोन पे एक छोटी सी टिंकल बेल बजे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं सुकृत गुप्ता, जिन्होंने अपने 12th स्टैंडर्ड के ISC एग्ज़ाम को टॉप किया था विद 97% मार्क्स। उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टडीज़ परस्यू की, लेकिन उनका दिल एडवेंचर स्पोर्ट्स और ट्रैवल में ही था। उन्होंने 111 किलोमीटर्स का ला अल्ट्रा लद्दाख में उसके लिए क्वालिफाई किया और पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक 80 किलोमीटर्स का लेस देन 36 आवर्स में कंप्लीट किया। अब मैं क्विकली सुकृत को इनवाइट करती हूँ ज्वाइन करने के लिए, और वो आपको सब कुछ बताएंगे अल्ट्रा रनिंग के बारे में। सो हाय सुकृत एंड वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, अल्ट्रा रनिंग के बारे में बताओ, बिकॉज इतना आजकल क्रेज है, इतना पॉपुलर स्पोर्ट हो गया है ये। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अल्ट्रा रनिंग है क्या? ये अल्ट्रा रनिंग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बेसिक जनरल रनिंग से। आपको मैराथन्स के बारे में पता होगा, 42 किलोमीटर्स का मैराथन डिस्टेंस होता है। कोई भी डिस्टेंस जो 42 किलोमीटर से ऊपर होता है वो अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस बन जाता है। तो जनरली अल्ट्रा मैराथन्स 50 से 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस से ऊपर या उतना डिस्टेंस को अल्ट्रा मैराथन रनिंग बोलते हैं। और ये कुछ अलग अलग टाइप के अल्ट्रा रन्स होते हैं? हाँ, बेसिकली बस दो ही डिविजन हैं। जैसे कि हर प्रकार की रनिंग में आपके रोड रनर्स होते हैं और ट्रेल रनर्स होते हैं, वैसे ही अल्ट्रा रनिंग के अंदर भी रोड अल्ट्रा रनिंग होती है, टारमैक पे जब आप भागते हैं, और ट्रेल अल्ट्रा रनिंग होती है जब आप ट्रेल से भागते हैं, जो ट्रेल्स प्रिपेयर्ड नहीं है बेसिकली। तो सुकृत, आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, तो मुझे बताइए अल्ट्रा रनिंग का इंडिया में स्टेटस क्या है इस वक्त? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जनरली लोग थोड़ा इनोवेशन होता है कि क्या स्पोर्ट ऑर्गेनाइज है, रिकग्नाइज है या नहीं। तो अल्ट्रा रनिंग अभी रिसेंटली ओलंपिक कमेटी ने रिकग्नाइज किया, जिसकी वजह से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी अल्ट्रा रनिंग को एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट की तरह रिकग्नाइज किया है। एंड हमारे पास अपना खुद का नेशनल टीम है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में हमें रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। तो इट्स एन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और पूरा इसके पीछे आपकी ओलंपिक कमेटी की बैकिंग है और AFI की बैकिंग है। एक्सीलेंट। तो जो ये अल्ट्रा रनर्स बनेंगे, इनका फ्यूचर काफ़ी आगे तक जा सकता है। आप उसको एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह परस्यू कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अल्ट्रा रनर कैसे बने? अगर किसी को करना है ट्रेनिंग, अल्ट्रा रनिंग करनी है, ओलंपिक्स में जाना है, तो कैसे कर सकते हैं? क्या क्या ट्रेनिंग करनी पड़ती है? अच्छा, इसके पीछे बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है अल्ट्रा रनर बनना। आप रनिंग शुरू कीजिए, रेगुलरली रनिंग डिस्टेंसेस अपने बढ़ाइए। अगर आप आज कुछ बिल्कुल भी नहीं दौड़ते तो एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स का एक टारगेट रखिए। धीरे धीरे अपनी माइलेज बिल्ड करिए, रनिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, हाफ मैराथन। आप जब उन डिस्टेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाए तो अपने आप को थोड़ा पुश करें और अल्ट्रा रनिंग इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करें। तो जो की है वो है कंसिस्टेंटली माइलेज इंक्रीज़ करना, और उस तरह से आप अल्ट्रा रनर बन सकते हैं। तो कब से आपको लगता है, किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और कितने साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए? जितना जल्दी स्टार्ट करें, किसी भी एथलीट के जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। इंड्योरेंस स्पोर्ट में देखा जाता है कि जनरली आपका जो वेयरिंग आउट एज है वो बहुत एक्सटेंडेड पीरियड्स तक होता है, क्योंकि इंड्योरेंस स्पोर्ट इतना स्ट्रेंथ रिक्वायर नहीं करते हैं। तो आप पीक अपना 30s में भी कर सकते हैं, 40s में भी कर सकते हैं, और आप पीक को मेंटेन कर सकते हैं एक डेकेड के लिए। बट जल्दी स्टार्ट करना हेल्प करेगा। अगर आप मतलब देखें कि बच्चों को अगर हम रनिंग के लिए प्रेरित करें और आप 6 या 7 ईयर के चाइल्ड को बिल्ड करें स्पोर्ट के अंदर, तो बड़े होते होते उनके पास इंड्योरेंस और काफ़ी माइलेज और एक्सपीरियंस होगा स्पोर्ट के अंदर कॉम्पिटिटिवली परफॉर्म करने का। तो सुकृत, जैसे आपने कहा कि कीज ट्रेनिंग, इंड्योरेंस ट्रेनिंग, और वो कितने साल तक उसको सस्टेन करते हैं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग होती है अल्ट्रा रनिंग के लिए, और कितने घंटे रोज़ एक्सेट्रा, कितने महीने, किस तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है? ये बहुत ट्रिकी सवाल है। जनरली लोग रनिंग अगर स्पोर्ट में है तो अज्यूम करते कि सिर्फ रनिंग करेंगे और हो जाएगा। तो वो तो है, रनिंग तो की है। अगर आप प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट को परस्यू कर रहे हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। तो एक अल्ट्रा रनर भी बहुत सारा माइलेज बिल्ड करते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली रोज़
थोड़े थोड़े मीडियम डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस, पेस्ड रन्स, टेम्पो रन्स कर रहे हैं। बट उसके साथ में आपको होलिस्टिकली ट्रेनिंग को अप्रोच करना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रन करते रहेंगे तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे लूज आउट कर जाएंगे, जैसे कि स्पीड होगा। अच्छा। जो इंटरवल ट्रेनिंग से आता है। ठीक है, आपकी मस्कुलेचर, सपोर्टिंग मस्कुलेचर है वो वीक हो जाए क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखेंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे साथ में। जो अल्ट्रा रनिंग का स्पोर्ट है वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो सबकी बॉडी ही थक जाती है, तो फिर उसके बाद मैटर करता है कि कितना मेंटली स्ट्रांग है कैरी करने के लिए डिस्टेंस पे। तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन जैसी चीज़ हेल्प करती है, जो कि पैसिव एक्सरसाइज फॉर्म है। तो होलिस्टिकली ट्रेनिंग को अप्रोच किया जाए। सिवाय रनिंग डिस्टेंस के लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ही फोकस करें, स्ट्रेचिंग पे ही फोकस करें, और इसके लिए पूरा अपने ट्रेनिंग के शेड्यूल के अंदर टाइम बिल्ड करें ये सब चीज़ें करने के लिए इवनली। तो ये सब बेसिकली ट्रेनिंग को ऐसे अप्रोच करना चाहिए। तो इसको ब्रेकअप करके तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक वीक में अपना स्केड्यूल बनाए तो अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे आपको लगता है कि डिवोट करना पड़ेगा उनको इस स्पोर्ट पे? कोई भी जो प्रोफेशनली स्पोर्ट को अप्रोच कर रहा है, मिनिमम रिकमेंडेड टाइम जो दिन में वो सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज में दे रहे होंगे वो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा है। किसी दिन टेम्पो इजी होगा, किसी दिन हार्ड होगा, वो डिपेंड करता है उनके गोल्स पे। बट एटलीस्ट आप 2 to 3 आवर्स एक्टिव ट्रेनिंग में दे रहे हैं और 2 to 3 आवर्स रिकवरी में दे रहे हैं। तो एज अ फुल टाइम प्रोफेशन इट टेक्स एज मच टाइम एज अ डेस्क जॉब बेसिकली। आपको उतना ही टाइम उसको देना पड़ेगा। और मेंटल स्ट्रेंथ पे जो आपने बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें वो रन के लिए। वो तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा स्पोर्ट परस्यू कर रहे हैं जो इंड्योरेंस स्पोर्ट है, जो बहुत टाइम तक सस्टेन्ड आपको मेंटली टेस्ट करेगा, तो आपको अपना मेंटल ग्रिट तो बनाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, क्योंकि ये स्पोर्ट काफ़ी डिफरेंट टेरेन्स में होती है। पहले तो ट्रैक इवेंट होता था रनिंग, अब तो आप माउंटेन्स में रन कर रहे हैं, तो इंजरी प्रोन काफ़ी होता है। प्लस डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर पैटर्न्स होते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? इंजरीज हर स्पोर्ट में कॉमन है। रनिंग में जो सबसे कॉमन इंजरीज हैं वो ओवर यूज इंजरीज हैं। ठीक है, एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं कि आप रनिंग करते हुए कोई अपरिचित कारण से आपको इंजरी हो गया, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेन कर दिया या आप किसी लेग पे ज़्यादा थोड़ा सा हैवी आ गए, तो वो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं। उनको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते सिवाय स्ट्रेंथ करके बैकअप बनाने के लिए। बट सबसे कॉमन इंजरीज हैं वो ओवर यूज इंजरीज हैं। ओवर यूज इंजरीज का मतलब है जनरली या तो आप किसी अपने बॉडी पार्ट को उसकी क्षमता से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और वो तब होता है जब आप ट्रेन नहीं किए उस पार्ट को। तो फॉर इंस्टेंस लेट से आप 5 किलोमीटर भागने वाले रनर हैं और आपने सडनली 10 किलोमीटर रेस भाग दिया या 20 किलोमीटर रेस भाग दिया, तो आपके पूरे बॉडी फिजियोलॉजी पे स्ट्रेस पड़ेगा और उसकी वजह से ओवरयूज इंजरी होगी, जो कि सबसे कॉमन है। तो बचने का तरीका यही है कि आप ग्रेजुअल रखें अपने टारगेट्स को। इनफैक्ट उससे मेरा अगला सवाल आता है कि अगर 120 किलोमीटर भागना है किसी को, तो कितना मैक्सिमम रन उनको करना चाहिए ट्रेनिंग के अंदर बिफोर, क्योंकि अब 120 किलोमीटर्स तो वो नहीं भाग सकते। तो व्हाट इज दैट मैक्सिमम जो वो ट्रेनिंग में कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट कहावत है, ट्रेनिंग में पसीना बहाओ, युद्ध में खून बचाओ। तो आप जितना ज़्यादा अपना माइलेज बिल्ड कर सकते हैं, सपोज आप 120 टारगेट कर रहे हैं और अगर आप एक ट्रेन रनर हैं, जनरली ट्रेन रनर्स बेसिकली इससे ज़्यादा ट्रेनिंग में माइलेज करेंगे। अगर 120 का इवेंट है तो प्रोबेबली वो 2-3 बार 150 किलोमीटर्स भाग चुके होंगे जो ट्रेन रनर्स हैं, या 120 ही चेस कर चुके होंगे। बट अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हो और आपका पहला 100 माइल इवेंट है या 100 किलोमीटर इवेंट है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए कि तो 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर ऑन 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज आप एटलीस्ट 2 बार ये पैटर्न कर लें रेस से, जो प्रीवियस वीक्स हैं उसमें। सुकृत, ये तो हो गई ट्रेनिंग की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे, पोषण पे, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। तो न्यूट्रिशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो रेगुलरली जब वो ट्रेन कर रहे हैं उस वक्त उनका न्यूट्रिशन किस टाइप का होना चाहिए। दूसरा रहेगा कि रेस के पहले जो कुछ दिन होते हैं उसमें क्या खाना चाहिए, और तीसरा होगा कि ड्यूरिंग द रेस, क्योंकि कभी कभी रेस 36 आवर्स 40 आवर्स ऐसे भी चलती है, तो उस टाइम पे क्या खाना चाहिए। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन फ्यूल है, कितना भी ट्रेनिंग कर लो और कुछ खाएंगे नहीं तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कोई एक आंसर नहीं है इस चीज़ का। सब रनर्स ने अपना अपना न्यूट्रिशनल नीड्स फिगर आउट कर लिया है, उनकी बॉडीज़ कुछ चीज़ें असिमुलेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो उसके बेसिस पे उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। बट अमूमन सब एथलीट्स के लिए एक जनरल रूल है कि क्लीन खाएँ बेसिकली और बैलेंस खाएँ। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कुछ रनर्स कार्ब डिपेंडेंट होते हैं, जो कार्ब से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे, अपना एनर्जी ड्राइव करेंगे।
कुछ लोगों ने अपने सिस्टम्स को ट्रेन कर लिया है जल्दी जल्दी फैट बर्न करने के लिए, और दोनों ही काम करते हैं। आपने अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन किया है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम प्री रेस न्यूट्रिशन में आएंगे तो ये हमेशा हेल्प करता है कि आप रेस से आधा 1 घंटे पहले कुछ खा लें, या तो कार्ब्स या फैट जैसे आपकी बॉडी चलती है, सो दैट जो इनिशियल फेज है रेस का उसमें आप स्लम्प ना करें। आपको थोड़े टाइम में ट्रेन करके पता चल जाए कि मेरी बॉडी की न्यूट्रिशनल इंटरवल्स क्या है, कितने टाइम में क्या रिक्वायर करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टार्टिंग आउट जो रनर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, कि भागते हुए कैसे खाना है। क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक रन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रेस के बीच में, इवेंट के बीच में ना खाएं। और अगर आप वो इंटरवल सही से बैलेंस नहीं करेंगे तो आपकी रेस परफॉर्मेंस को आप चाहे कितना भी ट्रेन किए हो, वो आपकी रेस परफॉर्मेंस अफेक्ट करेगा ही करेगा अगर आपको इंटरवल्स नहीं पता। तो भागते हुए खाने की आदत, या कितने इंटरवल्स में खाना है, स्पेशली शॉर्ट इंटरवल्स में खाने की आदत, और छोटे बेसिकली पोर्शन साइजेस खाने की आदत आपको अपने ट्रेनिंग में ही बिल्ड करनी पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना भी ट्रेनिंग का ही बेसिकली पार्ट है, जो किसी भी न्यूबी अल्ट्रा रनर को सीखना चाहिए। फिर इसके बाद आता है रिकवरी। तो बहुत सारे रनर्स तो रिकवरी फूड के अंदर बेसिकली पार्टी फूड खाते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े इवेंट करके आए हैं तो वो क्रेविंग होती है। बट अगर आप वहाँ पे भी अगर क्लीन रखेंगे तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। बट बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से रिस्ट्रेन तो कोई भी नहीं करता, सब ह्यूमन है। हाँ, जैसे आपने कहा कि भागते हुए खाने की आदत है, तो एक क्वेश्चन और है जो मैंने कई बार सुना है इनसे, कि अल्ट्रा रन में बीच में काफ़ी देर चल भी सकते हैं कि भागना ही ज़रूरी है? अच्छा, तो इवेंट रूल्स तो कुछ ऐसा मैंडेट नहीं करते हैं, बस आप गाड़ी पे ना बैठें किसी और फेयर रखें तो चल सकते हैं। इवेंट बेसिकली आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे चलने से। अब अगर आप एक इवेंट को कॉम्पिटिटिवली परस्यू कर रहे हैं तो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहाँ पे आप भागने से तेज चल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब आप अपहिल क्लाइंब कर रहे हो, स्टीप अपहिल्स हैं, तो रनिंग थोड़ा पॉइंटलेस हो जाता है, तब आप उससे तेज चल सकते हैं। बहुत जगह पे ऐसा होगा कि अगर आपके लॉन्ग ड्रॉन डिस्टेंसेज हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने जो मस्क्यूलेचर है उसको ऑल्टरनेट करते रहें, क्योंकि रनिंग में डिफरेंट मसल्स यूज़ होती हैं और वॉकिंग में डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो आप किसी भी एक मसल को ओवर यूज़ या टायर करने से बचाने के लिए रनिंग और वॉकिंग में ऑल्टरनेट करके अपने आप को खुद अपना ज़्यादा लास्ट कर सकते हैं किसी रेस के अंदर। सुकृत, एक जो इन्वेस्टमेंट होती है स्पोर्ट में, वो इन्वेस्टमेंट गियर में भी होती है। हाँ। और काफ़ी अलग अलग तरीके के गियर्स आजकल मिलते हैं। तो आपके हिसाब से किसी अल्ट्रा रनर को किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए रन करने के टाइम? सबसे बेसिक है कंफर्टेबल क्लोथिंग होनी चाहिए। थोड़ा वेदर स्पेसिफिक होगा। अगर आप नॉर्मल यूजुअल टेम्परेट इंडियन क्लाइमेट में भाग रहे हैं जहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है, प्लेजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा कपड़ा चाहिए जो जल्दी सूखे और एरी हो। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्योंकि अल्ट्रा रनर्स बहुत टाइम तक भाग रहे हैं तो कपड़े से घिस के रैशेज हो जाते हैं कई बार लोगों को। उसके लिए वो टेप करते हैं ऐसे एरियाज जहाँ रैश हो सकते हैं। तो आप जनरली थोड़े सॉफ्ट टेक्सटाइल चूज़ करेंगे ताकि रैशेज का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वंस एक रैश बिल्डअप होना शुरू हो जाए रेस के अंदर तो वो आपको रेस के एंड तक इरिटेट कर देगा बहुत ज़्यादा। और नया ड्रेस पहले दिन मत पहनिए रेस पे। हाँ, कभी भी उसके पहले किसी भी गियर के अंदर आप एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस रन्स करिए और उसके बाद ही उसको फाइनल इवेंट में लेके आए। फिर इसके बाद स्पेशलाइज गियर आएगा। आपके हाइड्रेशन सिस्टम्स हो गए। बहुत सारे लोग ब्लैडर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बॉटल्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग मिनिमलिस्ट शूज़ यूज़ करते हैं, कुछ मैक्सिमलिस्ट करते हैं। तो वो तो रनर के प्रेफरेंस पे खुद के, बट जनरल क्लोथिंग सबसे कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद गियर पे आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से बिल्ड करें। सुकृत, एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है और काफ़ी घंटे रोज़ बिटवीन ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रनिंग अपने आप को एंड मेंटल फिटनेस के लिए आपको देना पड़ता है। तो इसमें से इनकम, अगर उनको अपनी आजीविका चलानी है और वो सारा काफ़ी अपना दिन का टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हैं, तो कोई सोर्स है जिससे वो अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं? फॉर्चुनेटली रनर्स के लिए जो कि ऑल्टरनेटिव अल्ट्रा रनिंग जैसे स्पोर्ट को परस्यू कर रहे हैं, इंडिया में अब इनकम एवेन्यूज़ आने लग गए हैं। हमारे पास कायरन डिसूजा या ब्रीज शर्मा जैसे स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं जिनको वॉलनी ऐसे ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं। फिर आपके पास आर्म्ड फोर्सेस में से रनर है जिनको ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है सिर्फ एथलीट बनने के लिए, क्योंकि ये स्पोर्ट अब AFI रिकग्नाइज हो गया है। तो जो रनर्स इंडियन नेशनल टीम पे हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट को फुल टाइम परस्यू करने के लिए। तो ये तो एक तरीका हो गया, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप एक तरीका हो गया जो टॉप एथलीट्स बेसिकली वहाँ से अपना इनकम डिराइव कर पा रहे हैं।
उसके अलावा रनिंग मासेस में बहुत पॉपुलर हो चुका है एज अ स्पोर्ट। लोग 5 किलोमीटर भाग रहे हैं, 2 किलोमीटर भाग रहे हैं। एज अ लाइफस्टाइल चॉइस बहुत सारे लोगों ने रनिंग को स्पोर्ट की तरह पिक किया और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके चलते हुए रनिंग कोचेस का मार्केट में बहुत डिमांड हो गया है। अगर आप स्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर देखें तो बहुत सारे अल्ट्रा रनर्स, बहुत सारे प्रोफेशनल रनर्स अब रनिंग कोचेस भी हैं जो एमेचर एथलीट्स को ट्रेन करते हैं और वहाँ से अपना बेसिकली सपोर्ट को सस्टेन कर पाते हैं। ओके, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन वाला स्पोर्ट है। फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है तो फुल टाइम आप इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी भी होना चाहिए स्पोर्ट का। जी जी बिल्कुल। तो सुकृत, शो खत्म करने के पहले आपकी टॉप एडवाइस क्या होगी हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे सिंपल और सबसे इजी टू फॉलो एडवाइस किसी भी रनर के लिए है कि ट्रेनिंग कंसिस्टेंट रखें और अपना माइलेज ग्रेजुअली बिल्डअप करें। ये नहीं कि कोई और 100 किलोमीटर भाग रहा है तो और आप 20 किलोमीटर भाग रहे हैं तो कल उस इवेंट के लिए एनरोल कर लें। ग्रेजुअली बिल्ड करिए ताकि आप ज़्यादा दिन तक लास्ट करें स्पोर्ट के अंदर और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, तो यही एक एडवाइस रहेगी। ये बहुत अच्छी एडवाइस रही और आपने बहुत अच्छे हमारे व्यूअर्स को टिप्स दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड तक वॉच करने के लिए। आई एम श्योर आपको ये एपिसोड ज़रूर अच्छा लगा होगा और मेरा हिंदी में बोलना अच्छा लगा कि नहीं वो भी ज़रूर मुझे बता देना। कोई क्वेश्चंस होंगे जो मुझसे पूछने होंगे या सुकृत से पूछने होंगे, प्लीज़ सब कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकॉन प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लाइक अस एट Facebook at ChetChat101, at Instagram at ChetChat101 and at Twitter at ChetChat101. And happy watching!